हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सभी बालाजी पब्लिकेशन से चैप्टर 1 सेट, जो कि इसके पहले 2 क्लास कराई गई है, आप उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर आगे की थ्योरी हम कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, एक आपको कॉन्सेप्ट की क्लास और एक यानी थ्योरी की क्लास और एक उसके बाद एक्सरसाइज कराई जा रही है, जो एक प्लेलिस्ट बन रही है। आपको उसमें सारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली, जैसे लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। पहला है इसमें नल सेट और एम्प्टी सेट ना। तो सेट किसे कहते हैं ये आपको पहले लेक्चर में बिना सेट जाने हम नल सेट और एम्प्टी सेट पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले हमें सेट जानना होगा कि सेट किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसके पहली क्लास को ज़रूर विजिट करके तब यहाँ आइए, तब इसको पढ़िए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नल सेट किसे कहते हैं या एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? द सेट विच हैव नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा? नल सेट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 5, किससे डिनोट किया जाता है इसको? 5 से, या यहाँ पे और है ऐसे ब्लैंक करली ब्रैकेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। वो इंटीजर क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो। ये किसका सिंबल है? ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, एंड लेस देन 1। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो बीच में 0, यहाँ पे 1, 2, 3 ये होते हैं, और इधर क्या होता है? -1, -2। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा नंबर जो 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर हो? नहीं, तो क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे सेकंड नंबर है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? द सेट विच हैव ओनली 1 एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास क्या होना चाहिए? केवल एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में प्रेसिडेंट कितने होंगे? एक ही हो सकते हैं प्रेजेंट टाइप में। या जब भी हम बात करें प्रेसिडेंट की, इंडिया की या किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पे एक ही प्रेसिडेंट होता है ना। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, फाइनाइट सेट। द सेट विच हैव नंबर ऑफ, ये नंबर है, यहाँ पे नो लिखा गया है ना, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये नो है और यहाँ पे ये नंबर। द सेट विच हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया गया है एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 5, AEIOU, टोटल कितने हो गए? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 5 हैं, और इसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ सेट। जैसे किसी सेट में ए इक्वल यहाँ पे AB है, तो इसमें केवल 2 एलिमेंट हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट की बात करें तो द सेट विच हैव नॉट फाइनाइट एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स ना हो। जैसे नेचुरल नंबर का सेट हम ले लें, तो इसमें 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट चाहे जहाँ तक जा सकते हैं ना, कोई फाइनाइट तो है नहीं कि यहीं तक है। फिर इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द सेट्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें क्या होने चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स, वो क्या होगा? इक्वल सेट। मतलब कोई 2 सेट होने चाहिए, उसमें क्या होगा? 2 एलिमेंट दोनों में हैं, बस ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और एलिमेंट भी सेम होंगे। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे, लेकिन एलिमेंट कैसे होंगे? इसमें डिफरेंट होंगे। ठीक है, इन दोनों में ध्यान देने की ज़रूरत है ना, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट में। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है,